नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे PTT एंड BSTC 2023। दोस्तों, आज का वीडियो सेशन PTT और BSTC एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि PTT 2023 के एग्ज़ाम का आयोजन 21 मई को किया जा रहा है। उसको देखते हुए दोस्तों हमने रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन पर दोस्तों MCQ क्वेश्चन के साथ दोस्तों हमने सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण। इसका भी दोस्तों एग्जाम में बहुत अहम रोल होता है। इसके भी कम से कम दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं क्रम परीक्षण के। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो सेशन को। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसके अंदर आपके कुछ टाइप्स है, उसके अनुसार दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि केवल एक व्यक्ति की बात की जाए अगर रैंक के अंदर, तो उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यदि 2 व्यक्तियों की अलग अलग बात की जाए तो भी रैंक के अंदर दोस्तों अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम दोस्तों टाइप को लेकर चलेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको है ना कुछ कॉमन बातें उनका भी ध्यान होना चाहिए। जैसे दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, हम पहले उन कॉमन बातों पर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि कॉमन बातें क्या क्या है। जैसे अगर दोस्तों आपको रैंकिंग टेस्ट के अंदर पूछा जाए कि बाईं ओर से, क्योंकि दोस्तों हिंदी के अंदर जो शब्द होते हैं ना, उन शब्दों पर भी दोस्तों आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि शब्द के अनुसार दोस्तों आपका क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको वो शब्द समझ नहीं आया तो दोस्तों आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन में कहे बाईं ओर से, क्या पूछे, किसी व्यक्ति का स्थान यदि आपसे कहे बाईं ओर से, कहां से बोले दोस्तों, बाईं ओर से, उस स्थिति में दोस्तों आपको कैसे चलना है। बाईं ओर से जब भी स्थान पूछे, जैसे ये आपका हो गया बायां और दायां, ये वाला भाग आपका बायां है, ये वाला भाग दायां है। दोस्तों अगर आपसे पूछे बाईं ओर से, तो आपको यहां से काउंट करना है इस तरह से। ये आपका जो भाग कहलाएगा वो कैसा कहलाएगा, बाईं ओर से। अगर आपसे दोस्तों पूछे कि बाएं से, क्या पूछे, बाएं से, क्या पूछे दोस्तों, बाएं से, उस स्थिति में दोस्तों आपको कैसे परीक्षण करना है, वो भी दोस्तों आपको इस तरह से ही करना है। ये वाला भाग आपका बायां होता है, ये वाला भाग दायां होता है। तो बाएं से पूछे तब भी आपको ऐसे काउंट करना है। आपका तीर का निशान जैसे चला है उस हिसाब से आपको काउंट करना है। अगर दोस्तों आपसे क्या पूछे, बाईं ओर, क्या पूछे, बाईं ओर, अगर आपको लिखा हुआ है कि बाईं ओर, उस स्थिति में दोस्तों आपको क्या कैसे काउंट करना है रैंक को। ये आपका हो गया बायां भाग, ये हो गया दायां भाग। अगर आपसे कहे बाईं ओर, तब आपको संख्या ऐसे काउंट करनी है। ये आपका हिस्सा हो गया बाईं ओर का, ठीक है। और अगर दोस्तों आपसे पूछे दाईं ओर से, क्या पूछे, दाईं ओर से, क्या कहे दोस्तों, अगर दाईं ओर से किसी के परीक्षण की बात करें, तो उस स्थिति में दोस्तों आपको क्या करना है, ये आपका भाग हो गया बायां और ये हो गया दायां। अब अगर आपसे दाईं ओर से पूछे तब आपको काउंट करना है ऐसे, ठीक है। और अगर दोस्तों आपसे पूछे कि दाएं से, क्या पूछे, दाएं से, यानी किसी व्यक्ति की रैंक है वो दाएं से कितनी है, उस स्थिति में भी आपको क्या करना है, इस तरह से काउंट करना है। ये भाग बायां, ये भाग आपका दायां है, तो दाएं से पूछे तो दोस्तों आपको ऐसे काउंट करना है। और अगर दोस्तों आपसे पूछे दाईं ओर, क्या पूछे, दाईं ओर, उस स्थिति में दोस्तों आपको कैसे काउंट करना है वो भी आप देख लीजिए। दाईं ओर पूछे तो ये आपका बायां भाग, ये आपका दायां भाग। दाईं ओर कहे तो आपको ऐसे काउंट करना है। तो एक बार दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले ले। एक बार वापस समझा देता हूं कि अगर किसी व्यक्ति की रैंक बाईं ओर से पूछे तब आपको बाएं से चलना है। अगर आपसे पूछे बाएं से, तो भी आपको बाईं से ऊपर रैंक को काउंट करना है। और बाईं ओर पूछे तब दोस्तों आपको दाईं ओर से आपको काउंट करना है, तभी बाईं ओर होगा। और अगर दाईं ओर से पूछे तो आपको दाएं से काउंट करना है। और अगर दाएं से पूछे तो भी दोस्तों आपको दाएं हिस्से से काउंट करना है। और दाईं ओर पूछे तो बाएं से आपको काउंट करना शुरू होगा दाईं ओर की तरफ। तो दोस्तों आपको इन शब्दों का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इन शब्दों का पता होगा तभी दोस्तों आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है कि शंकर का क्या क्वेश्चन है, एक मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, कि राम का बाएं से 8वां स्थान है तथा दाएं से 10वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या क्या होगी। दोस्तों आपसे क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे कि किसी एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ भी रैंक दी जाएगी और आपसे उस पंक्ति के अंदर कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाएगी। उस स्थिति में आपको क्या करना है दोस्तों, आपका टाइप फर्स्ट क्या कहता है। जैसे यहां पर बात हो रही है राम की, किसकी बात हो रही है,
राम की बाएं से रैंक कौन सी है, 8वीं है, और दाएं से उसकी रैंक कौन सी है, 10वीं है। तो बताओ पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि किसी एक ही व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति कौन है यहाँ पर, राम, और इस राम की दोनों तरफ की रैंक दे रखी है, एक बाएं से 8वीं दे रखी है, दाएं से 10वीं दे रखी है, पंक्ति में कुल आपसे लड़कों की संख्या पूछी है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बाएं दाएं का ज्ञान होना जरूरी है। देखिए दोस्तों आपको रैंक पूछिए, जैसे हम ये रैंक बना देते हैं, ठीक है, ये एक रो है, ठीक है, इसके अंदर ये वाला हिस्सा आपका बायां होता है और ये वाला होता है दायां। हिंदी में लिख लेते हैं, ये होता है दायां भाग और ये होता है दोस्तों बायां भाग। कौन सा भाग, बायां भाग, ठीक है दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन में किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा है और वो व्यक्ति कौन है, राम। इस राम की दोस्तों बाएं से, अभी हमने डिस्कस किया था कि बाएं से, ये रहा दोस्तों बाएं से, तो आपको काउंट ऐसे करनी है, ठीक है। तो बाएं से कौन सा स्थान है, 8वां। तो यहां से देखिए अपन मान ले 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए दोस्तों यहां पर बैठा है, ठीक है। तो यहां पर बाएं से उसकी रैंक कौन सी है, 8वीं। कौन सी रैंक है, 8वीं। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि दाएं से 10वीं, तो ये वाला भाग आपका 10वां, तो यहां से दोस्तों दाया वाला भाग है, इस दाएं से उसकी रैंक कौन सी है, 10वीं। जब एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ की रैंक दी जाएगी तो उस स्थिति में दोस्तों हम यहां पर मानेंगे कौन सी, 10वीं रैंक। तो दोस्तों ये रैंक किसकी है, राम की। किसकी है, राम की। यानी दोस्तों आपके बाएं से 8वीं रैंक है, यहां से ये बाएं से आपका हो गया 8वीं, और दोस्तों आपसे उसने कहा है कि दाएं से कौन सी रैंक है, 10वीं। किसी एक ही व्यक्ति की जब दोनों रैंक दी जाती है और आपसे उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाती है दोस्तों, तो उस स्थिति में दोस्तों आपके फॉर्मूला क्या लगेगा, वो एक बार आपको बता देता हूं कि फॉर्मूला क्या लगेगा। कि जब आपसे किसी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाती है, किसकी, कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाती है, और एक ही व्यक्ति के दोनों क्रमांकों को जोड़कर जब आपको कुल ज्ञात करना है, तो एक ही व्यक्ति के दोनों क्रमांकों को जोड़कर, दोनों क्रमांकों को जोड़कर क्या करना है, एक माइनस करना है। क्या करना है दोस्तों, एक माइनस करना है। अगर आपको कुल ज्ञात करना है दोस्तों और एक ही व्यक्ति की दोनों क्रमांकों की रैंक आपको जोड़नी है, कि किसी एक व्यक्ति की दोनों क्रमांकों की यदि रैंक दी हुई है और उस दोनों क्रमांकों की रैंक को जोड़कर एक माइनस कर देना है, तो आपके पास कुल आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों आपके पास एक ही व्यक्ति कौन है, ये राम है, और राम की दोनों रैंक दी हुई है दोस्तों। दोनों रैंक कौन कौन सी, बाएं से 8वीं और दाएं से 10वीं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, एक ही व्यक्ति की दोनों रैंक, एक कौन सी है, 8वीं, तथा दोस्तों दाएं से उसकी रैंक कौन सी है, 10वीं। देखिए दोस्तों उसकी बाएं से आपकी रैंक है 8वीं, और दोस्तों दाएं से उसकी रैंक कौन सी है, 10वीं। अब एक ही व्यक्ति की दोनों रैंक दी हुई है, 8 और 10 को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों रैंक को जोड़कर, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, एक ही व्यक्ति की दोनों क्रमांकों को जोड़कर 8 + 10 एक क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। तो दोस्तों 8 और 10 कितना हुआ, 18, 18 में से एक माइनस करने पर कितना हो जाएगा, 17। तो उसकी रैंक कौन सी होगी, 17, सॉरी उस पंक्ति के अंदर कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 17। तो दोस्तों आपका आंसर बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आपका बी आंसर सही होगा। दोस्तों बस एक ही बात को ध्यान रखना है कि जब एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ की रैंक दी हुई है, उस स्थिति में क्या करना है, अगर आपसे कुल पूछे तो दोनों रैंकों को दोस्तों जोड़कर उसमें से एक माइनस कर देंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी करने का प्रयास करें और अपना आंसर है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों क्वेश्चन है कि शंकर का ऊपर से 28वां स्थान है तथा नीचे से 22वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं। दोस्तों शंकर का ऊपर से 28वां स्थान है तथा नीचे से 22वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या क्या होगी, जल्दी से बताएं। बहुत अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। दोस्तों इस बार जो आपको रैंक है वो ऊपर से नीचे की ओर दी हुई है, इस बात का ध्यान रखना, ऊपर से नीचे की ओर। तो इस बार जो दोस्तों आपका डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, ये ऊपर से नीचे, ये वाला भाग आपका क्या कहलाएगा, ऊपर, और ये वाला भाग क्या कहलाएगा, नीचे। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपसे क्या कह रहा है, कौन है व्यक्ति, शंकर। व्यक्ति कौन है, शंकर।
इस शंकर की ऊपर से क्या रैंक है 28वीं। यहां से दोस्तों उसका स्थान कौन सा है, यहां पर मान लीजिए कौन सा स्थान है 28वां। कौन सा स्थान है 28वां। और दोस्तों उसका नीचे से कौन सा स्थान है दोस्तों 22वां। यहां से उसका स्थान कौन सा है 22वां। अब दोस्तों यहां पर व्यक्ति कौन है शंकर। इस एक ही शंकर व्यक्ति की दोनों तरफ की रैंक दी हुई है और आपसे कुल लड़कों की संख्या पूछ रहा है। तो दोस्तों अभी हमने क्वेश्चन किया कि यदि आपको कुल ज्ञात करना है, यदि आपको कुल ज्ञात करना है तो बाएं तरफ की रैंक यहां पर अपना जो बनेगा लॉजिक क्या बनेगा, यानी कि ऊपर की रैंक प्लस नीचे की रैंक माइनस क्या करेंगे 1 करेंगे। अब दोस्तों ऊपर की रैंक कौन सी है 28 प्लस नीचे की रैंक कौन सी है 22। ये किस स्थिति में करेंगे दोस्तों, जब एक ही व्यक्ति की दोनों रैंक दी जाती है। माइनस क्या करेंगे 1 करेंगे। 28 और 22 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों 50। इस 50 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। कितना आ जाएगा 49। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी 49। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जिनका भी डी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, आपका सही आंसर आ रहा है। और जिनका दोस्तों आंसर नहीं आ रहा है वो एक बार वापस समझे और वापस करने का दोस्तों प्रयास करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और अच्छा टॉपिक है। एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन दोस्तों आपसे जरूर पूछे जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ की रैंक दी जाती है और आपको कुल पूछा जाता है तो क्या करना होता है कि उस दोनों रैंक को जोड़कर उसमें से एक माइनस कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि गौरव का बाएं से 53वां स्थान है तथा दाएं से 41वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या होगी। जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा। गौरव का बाएं से 53वां स्थान है, दाएं से उसका स्थान 41वां है, तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। देखिए दोस्तों यहां पर एक ही व्यक्ति कौन है गौरव, जिसकी बाएं से रैंक 53 है और दाएं से 41 है। दोस्तों सबसे पहले आपको बाएं दाएं का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये कौन सा भाग होगा आपका बायां, बी लिख देते हैं, और ये वाला भाग होता है दायां, डी। अब दोस्तों इस गौरव की बाएं से कौन सी रैंक है 53। यहां से मान लीजिए ये वाला बायां भाग और यहां पर मान लीजिए गौरव बैठा है और इसका स्थान कौन सा है 53वां स्थान। कौन सा है 53वां स्थान। अब देखिए दाएं से 41, यानी यहां से मान लीजिए दोस्तों इसका स्थान है यहां पर कौन सा है 41वां। कौन सा स्थान है 41वां। अब दोस्तों आपसे कुल पूछा है, क्या पूछा है कुल पूछा है, और कुल ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं बाएं की रैंक प्लस दाएं की रैंक, बाएं की रैंक प्लस दाएं की रैंक माइनस 1 करेंगे। बाएं से कितना स्थान है 53 प्लस दाएं से कितना है 41 माइनस क्या करेंगे 1 करेंगे। ऊपर कर लेते हैं आंसर दोस्तों। 53 और 41 को जोड़ दीजिए, कितना होगा दोस्तों 94। कितना होगा 94। 94 में से 1 माइनस करें, कितना आंसर आ जाएगा 93। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होंगे 93। दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनका भी डी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। एक बार सभी जने एक बार पुनः करें, जिनका आंसर नहीं आ रहा है अपना डी ऑप्शन है वो क्या होगा सही होगा। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो सेशन दोस्तों पीटीटी और बीएसटीसी दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और रैंकिंग टेस्ट का दोस्तों आपको ये 100% क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या 15 है तथा विजय का बाएं से 10वां स्थान है, तो विजय का दाएं से कौन सा स्थान होगा। इस बार दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन चेंज है। इस बार आपको पंक्ति के अंदर कुल विद्यार्थियों की संख्या दे दी कितनी 15, और किसका विजय का बाएं से स्थान कौन सा दे दिया 10वां, और दाएं से आपसे स्थान पूछ रहा है। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन बनेगा तो वो कैसे बनेगा, आपको कुल दे देगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या दे देगी और किसी एक व्यक्ति का एक तरफ से स्थान दे देगा, दूसरी तरफ से आपको स्थान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि भाई एक पंक्ति है
मान लीजिए बाएं से दाएं की एक पंक्ति है, ये बायां भाग है, ये दायां भाग है, ठीक है, ये एक पंक्ति हो गई। और इस पंक्ति के अंदर कुल कितने विद्यार्थी, यहां से यहां तक कुल कितने विद्यार्थी है दोस्तों? 15 विद्यार्थी है। कितने हैं? 15 छात्र। और इसी पंक्ति में दोस्तों क्या कह रहा है कि विजय है, जिसका बाएं से 10वां स्थान है। यहां से दोस्तों विजय नाम का लड़का है जो यहां पर बैठा है, जिसका स्थान कौन सा है? 10वां। लड़का कौन है दोस्तों? विजय। ठीक है, अब वो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस विजय का दाएं से स्थान कौन सा होगा, इस दाएं वाले भाग से स्थान पूछ रहा है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होता है, जब आपसे किसी एक व्यक्ति की एक तरफ की रैंक दी जाती है और आपको कुल दिया हुआ होता है, तो उस व्यक्ति की दूसरी रैंक ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे दोस्तों? वहां पर फॉर्मूला लगेगा कि एक रैंक आपको ज्ञात करनी है। एक रैंक मतलब वो दूसरी रैंक आपको ज्ञात करनी है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है? कुल में से, किस में से? कुल में से माइनस किसको करेंगे? दूसरी वाली रैंक को, दूसरी रैंक को माइनस करेंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों? +1 करेंगे। फिर क्या करेंगे? +1 करेंगे। देखिए दोस्तों यहां पर आपके क्वेश्चन में कुल कितने हैं? 15। यहां पर कुल कितने हैं? 15 माइनस दूसरी रैंक। दूसरी रैंक दोस्तों ये रही 10वीं। पहली आपसे रैंक पूछ रहा है, दूसरी रैंक कौन सी है? 10। फिर क्या करेंगे? +1। तो आपके ये एक रैंक आ जाएगी। एक रैंक का मतलब दोस्तों ये आपसे दाएं तरफ की रैंक ले लो। अगर बाईं दे रखी है तो दाईं ज्ञात करनी है, दाईं दे रखी है तो बाईं ज्ञात करनी है। अब 15 में से दोस्तों 10 गया, कितना बचा? 5। 5 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो उसका स्थान दाएं से कौन सा हो जाएगा? 6वां स्थान। दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है, पहले 15 में से -10 करना है। बोर्ड मास के नियम से नहीं है कि 15 और 1 16 जोड़ देंगे, 16 में से 10 गया 6। कभी तो ऐसा आ जाएगा दोस्तों, कभी कभी ऐसा आंसर नहीं आता है। तो आपको पहले तो माइनस करना है, फिर दोस्तों आपको क्या करना है? प्लस करना है। तो आपका स्थान कौन सा आ जाएगा? 6वां स्थान दाएं से, यानी सी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। यहां पर आपका आंसर क्या होगा? सी, यानी उस पंक्ति के अंदर दोस्तों विजय का दाएं से कौन सा स्थान होगा? 6वां स्थान होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि एक पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या कितनी है? 38 है, तथा अजय का ऊपर से 20वां स्थान है, तो अजय का नीचे से कौन सा स्थान होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा पिछला क्वेश्चन किया है वैसा का वैसा क्वेश्चन है। जल्दी से करने का प्रयास करें और अपना आंसर जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में दें। बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। देखिए दोस्तों आपसे क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या कितनी है? 38 है, और अजय का स्थान ऊपर से 20वां है। अब ऊपर से नीचे आपको पंक्ति बनानी है दोस्तों। ये आपकी पंक्ति हो गई ऊपर से नीचे की ओर। ये वाला भाग आपका ऊपर वाला हो गया, ये भाग हो गया नीचे वाला भाग। ठीक है, अब इस पूरी पंक्ति के अंदर कुल कितने विद्यार्थी है? 38। दोस्तों यहां से लेकर यहां तक इस पूरी पंक्ति में कितने विद्यार्थी है? 38 है। और उसी पंक्ति में अजय नाम का लड़का है जो ऊपर से 20वें स्थान पर बैठा है। दोस्तों ये आपके यहाँ पर यहाँ से ऊपर से यहाँ पर दोस्तों 20वें स्थान पर कौन बैठा है? अजय बैठा है। 20वें स्थान पर दोस्तों आपके अजय बैठा है। और उस अजय का दोस्तों नीचे से स्थान कौन सा होगा? तो दोस्तों जब आपको कुल दिया हुआ है और एक रैंक दी हुई है, दूसरी रैंक यानी नीचे से रैंक ज्ञात करनी है, तो आपके फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों? नीचे से रैंक बराबर क्या करेंगे दोस्तों? कुल माइनस ऊपर की रैंक, कुल माइनस ऊपर की रैंक, फिर क्या करेंगे? +1। तो दोस्तों यहां पर आपके कुल कितना दिया हुआ है? कुल दोस्तों 38 दिया हुआ है, माइनस नीचे से रैंक कौन सी है दोस्तों? सॉरी ऊपर से रैंक कौन सी है? 20 दे रखी है, और माइनस क्या करेंगे? 1 करेंगे। 38 में से 20 गया, कितना हो गया दोस्तों? 18। 18 बच गया। 18 में से दोस्तों एक माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 17। तो उसकी दोस्तों नीचे से रैंक कौन सी आएगी? 17 आएगी। कौन सी आएगी दोस्तों? 17वीं रैंक। यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। जिनका भी ए आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 17वीं रैंक हो जाएगी अजय की नीचे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
कि अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या कह रहा है कि मोहन का बाएं से 13वां स्थान है तथा दाएं से कौन सा स्थान है, 15वां स्थान है। और उसी पंक्ति में दोस्तों सुनील का बाएं से 7वां स्थान है, तो सुनील का दाएं से कौन सा स्थान होगा? जल्दी बताएं आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों इस बार क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज है। इस बार दोस्तों दो व्यक्तियों की बात हो रही है, जैसे एक मोहन है और दूसरा कौन है, सुनील है। जब दोस्तों दो व्यक्तियों की बात होती है और किसी एक ही व्यक्ति की दोनों रैंक आपको दी जाती है और दूसरे व्यक्ति की एक रैंक दी हुई होगी और दूसरी रैंक आपको ज्ञात करनी होती है, उस स्थिति में दोस्तों अपन कैसे करेंगे क्वेश्चन को, वो आपको बता देते हैं। कि देखिए यहां पर एक नाम कौन है, मोहन है, दूसरा कौन है, सुनील है। अब यहां पर देखो कि किसी एक ही व्यक्ति की दोनों रैंक दी हुई है, तो अपन उस पंक्ति में कुल विद्यार्थी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिए यहां पर मोहन की बाएं से और दाएं से दोनों रैंक दी हुई है। देखिए ये आपकी पंक्ति है, ये वाला भाग आपका बायां हो गया, ये वाला भाग कौन सा हो गया, दायां। अब इस पंक्ति में दोस्तों मोहन नाम का लड़का है जिसकी दोनों रैंक दी हुई है। इस मोहन की दोस्तों बाएं से रैंक कौन सी है, 13वीं। और दोस्तों दाएं से कौन सी रैंक है, 15वीं। ये 15वीं रैंक है। और उसी पंक्ति में दोस्तों एक सुनील नाम का लड़का है जिसकी बाएं से 7वीं रैंक है। यहां पर दोस्तों कौन बैठा है, सुनील बैठा है, जिसकी दोस्तों बाएं से, यहां से अपन मान लेते हैं कौन सी रैंक है, 7वीं रैंक है। और दोस्तों इस सुनील की दाएं से आपको रैंक क्या ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है, यानी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों सुनील की बाएं से दी हुई है, दाएं से ज्ञात करनी है। तो अपन क्या करेंगे, अगर हमारे पास कुल होगा तो किसी एक व्यक्ति की एक तरफ की रैंक दी हुई है तो उस दूसरी रैंक को अपन माइनस करके अपन ज्ञात कर लेंगे दूसरी वाली रैंक को। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हमें कुल ज्ञात करना है। तो कुल ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमने फॉर्मूला देखा था कि जब कुल ज्ञात करना है तो किसी एक व्यक्ति की दोनों तरफ की रैंक को जोड़कर उसमें से एक माइनस करेंगे तो उस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो दोस्तों यहां पर मोहन नाम का लड़का है जिसकी दोनों तरफ की रैंक दी हुई है, बाएं से दोस्तों 13वीं रैंक है और दाएं से उसकी 15वीं रैंक है। तो दोस्तों हम क्या ज्ञात करेंगे, इस पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या। दोस्तों अब शॉर्ट फॉर्मूला यूज करेंगे कि बायां प्लस दायां, यानी एक ही व्यक्ति की बाएं प्लस दाएं की रैंक -1 करेंगे। दोस्तों मोहन नाम की दोनों रैंक दी हुई है, बाएं से दोस्तों 13वीं है और दाएं से उसकी 15वीं है, और माइनस क्या करेंगे, 1 कर देंगे। दोस्तों 13 + 15 कितना हो गया, 28। और 28 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 27। कितना आएगा दोस्तों, 27। अब दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि इस पूरी पंक्ति के अंदर यहां से दोस्तों यहां तक कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 27 विद्यार्थी बैठे हैं, जिसमें दोस्तों सुनील की बाएं से 7वीं रैंक है, दाएं से आपको रैंक ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दाएं से दोस्तों आपको रैंक ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जब आपको कुल दिया हुआ है और दूसरी रैंक ज्ञात करनी होती है दोस्तों, तो क्या करना होता है, कुल में से, कुल कितने हैं, 27, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 27 है। इस 27 में से एक रैंक माइनस कर देते हैं, 27 में से 7 माइनस किया, फिर क्या करेंगे दोस्तों, +1 करेंगे। 27 में से 7 गया, कितना बचा, 20। 20 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा, 21। तो उसकी दोस्तों दाएं से कौन सी रैंक हो जाएगी, 21वीं। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपका बी आंसर है वो क्या होगा, सही होगा। जिनका भी बी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो करने का प्रयास करें और जल्दी से अपना आंसर बताएं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां पर दोस्तों सभी जने करने का क्वेश्चन का प्रयास करना। देखिए दोस्तों कि ए का ऊपर से 16वां स्थान है, ए का ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से 22वां स्थान है। तो उस पंक्ति में बी का ऊपर से 20वां स्थान है, तो बी का नीचे से कौन सा स्थान होगा। वैसा का वैसा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन इस बार जो टेबल है वो ऊपर से नीचे बनेगी। जल्दी से करने का प्रयास करें और अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे। जैसा दोस्तों पिछला क्वेश्चन किया वैसा का वैसा सेम क्वेश्चन है। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत जनों का सही आंसर आ रहा है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, पंक्ति बनाएंगे। ऊपर से नीचे की पंक्ति बना देते हैं। ये दोस्तों आपके हो गई ऊपर से नीचे की पंक्ति, ये वाला भाग हो गया ऊपर, ये वाला भाग हो गया नीचे का, ठीक है। अब इस पंक्ति में दोस्तों आपसे क्या कह रहा है कि ए नाम का एक कोई लड़का है जिसकी ऊपर से 16वीं रैंक, मान लीजिए यहां पर ए बैठा है, यहां से दोस्तों इसकी रैंक कौन सी है, 16वीं। कौन सी रैंक है, 16वीं।
और नीचे से 22वीं, यानी इसी ए नाम की दोनों तरफ की रैंक दी हुई है, ऊपर से 16वीं और नीचे से कौन सी 22वीं। तो यहां तक दोस्तों आपको समझ आ गया कि किसी एक ही व्यक्ति की ऊपर और नीचे की दोनों रैंक दी हुई है। अब इसी पंक्ति में दोस्तों एक बी नाम का लड़का है जिसका ऊपर से 20वां स्थान है। मान लीजिए यहाँ पर बी है दोस्तों, और इसका यहाँ से कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है, ठीक है। और नीचे से आपसे स्थान पूछ रहा है कि इसका स्थान नीचे से क्या होगा। दोस्तों इस स्थिति में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कुल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि भाई इस पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं। दोस्तों कुल ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि जब एक ही व्यक्ति की दोनों रैंक दी हुई है, उन दोनों को जोड़ के एक माइनस कर दें। जैसे कि कोई व्यक्ति ए है, इस ए की दोस्तों दोनों रैंक बाई और दाई ये दोनों आपको दी हुई है, इन दोनों को जोड़ के माइनस क्या करना है, एक करना है। दोस्तों इस ए की दोनों रैंक क्या क्या है, एक तो है ऊपर से 16 और नीचे से कौन सी है, नीचे से 22 है, नीचे से कौन सी रैंक है 22। 16 प्लस 22 करने के बाद माइनस क्या करेंगे, एक करेंगे। तो दोस्तों 16 और 22 कितना हो गया, 16 और 22 हो गया आपके 38। कितना हो गया 38। 38 में से एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 37। अब दोस्तों हमें पता चल गया इस पूरी पंक्ति के अंदर कुल विद्यार्थी कितने हैं 37। ऊपर से नीचे तक कुल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों 37 विद्यार्थी है। उसमें दोस्तों जो बी नाम का लड़का है उसका ऊपर से कौन सा स्थान है 20वां, और नीचे से आपसे स्थान पूछ रहा है कि ये जो बी नाम का लड़का है इसका नीचे से स्थान ज्ञात करना है। तो एक रैंक फॉर्मूला दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक रैंक और सॉरी क्या करना होता है, कुल में से आपको क्या करनी है, कुल में से क्या करना है, एक रैंक को क्या करना है माइनस करना है, और उसके बाद में दोस्तों क्या करना है +1 ऐड करना है। अब देखिए दोस्तों कुल कितने हैं आपके, कुल है यहाँ पर 37 में से दोस्तों एक रैंक बी की ऊपर से कौन सी है 20वीं, इसको माइनस कर देंगे और फिर क्या करेंगे दोस्तों +1 करेंगे। 37 में से 20 माइनस किए कितने हुए 17। 17 में +1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 18। तो दोस्तों इस पंक्ति में बी का नीचे से कौन सा स्थान होगा 18वां स्थान। तो ए ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। जिनका भी ए आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों आपके लिए ये वीडियो सेशन है बहुत ही लाभदायक साबित हो पीटीटी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए का बाएं से 21वां स्थान है और दाएं से 29वां स्थान है, और उसी पंक्ति में बी का बाएं से 28वां स्थान है, तो बी का दाएं से कौन सा स्थान होगा। दोस्तों वैसा का वैसा क्वेश्चन है, जल्दी से अपना आंसर बताएं और स्टार लगा दे क्वेश्चन पर। सेम क्वेश्चन है दोस्तों कि ए का बाएं से 21वां और दाएं से 29वां स्थान है, और उसी पंक्ति में बी का बाएं से 28वां स्थान है, तो बी का दाएं से कौन सा स्थान होगा। जल्दी से आंसर बताएं। अब तो दोस्तों आपको ट्रिक भी समझ आ गई होगी, सीधा आंसर आपको दोस्तों आ जाना चाहिए कि क्या आंसर होगा इसका। झट से दोस्तों कुल ज्ञात करके और उस पंक्ति में से एक रैंक माइनस करके ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर ए नाम का एक लड़का है जिसकी बाएं और दाएं दोनों तरफ की रैंक दी हुई है, बाएं 21 और दाएं 29। जैसे दोस्तों ये आपके बाएं से दाएं रैंक हो गई, ये बायां और ये दायां। यहां पर दोस्तों ए नाम का लड़का बैठा है, इस ए की दोस्तों बाएं से कौन सी रैंक है 21वीं, यानी यहां से कौन सा स्थान है 21वां, और दाएं से दोस्तों इसका स्थान कौन सा है 29वां, यानी यहां से दाएं से इसका स्थान कौन सा है 29वां है, ठीक है। और इसी पंक्ति में दोस्तों एक बी नाम का लड़का है जिसका बाएं से 28वां स्थान है। यहां पर दोस्तों ये बी नाम का लड़का बैठा है जिसका दोस्तों बाएं से कौन सा स्थान है 28वां, और आपसे दाएं से दोस्तों स्थान पूछ रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में दोस्तों हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कुल ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, कुल ज्ञात कर ले। कुल में दोस्तों क्या होगा कि किसी एक व्यक्ति की दोनों रैंक, यहां पर एक व्यक्ति कौन है ए है, इसकी दोनों रैंक यानी कि बाएं प्लस दाएं की रैंक करेंगे और उसमें से क्या करेंगे एक माइनस कर देंगे। अब इस ए की बाएं से 21वीं रैंक है और प्लस दाएं से कौन सी है 29वीं, और उसमें से क्या करेंगे -1 कर देंगे। दोस्तों 21 और 29 कितना हो गया 50। 50 में से एक माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 49। दोस्तों पंक्ति के अंदर कुल कितने विद्यार्थी हैं, यहाँ तक कितने हैं 49। अब इस 49 में दोस्तों बी नाम के लड़के की बाएं से 28वीं रैंक है, कौन सी है 28वीं, तो दाएं से आपको रैंक ज्ञात करनी है। तो दोस्तों आपको पता है कि अगर दूसरी रैंक ज्ञात करनी है तो उस दूसरी रैंक को कैसे ज्ञात करते हैं कि कुल में से, कुल कितने हैं 49,
उसमें से एक रैंक माइनस करेंगे कौन सी, 28 की, और प्लस क्या करेंगे 1 कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर पता है कि 49 में से 28 गए, पीछे कितने बचे, कितने बच गए दोस्तों, 49 में से 28 माइनस करने पर कितना बचेगा, 21 बचेगा। और उस 21 में दोस्तों एक ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 में से 28 माइनस करने पर कितना बचेगा, 21। और उस 21 में से दोस्तों +1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22वां आंसर आ जाएगा। क्या 22 आंसर सही आ रहा है, जल्दी बताएं। सॉरी, यहां 50 नहीं है, गलत आ रहा है थोड़ा सा। यहां पर क्या करना है, एक ही आपको कौन सी रैंक दी हुई है, 21वीं, और कौन सी दे रखी है, 29वीं। ठीक है, और 21 और 29 को जोड़ दें, फिर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये तो सही है। 50 में से एक माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, अब इस 49 में दोस्तों इसकी बी की रैंक माइनस करनी है। यहां पर 28 नहीं है दोस्तों, करेक्शन कर दे, यहां पर 18 है। कितना है, 18। क्या करना है, 49 में से 18 आए आपको माइनस करना है। तो 49 में से जैसे ही आप 18 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 31, और 31 में एक ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 32। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 32वीं रैंक हो जाएगी। करेक्शन कर दे, 28 की जगह 18 कर देना, फिर आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बी का दाएं से स्थान कौन सा हो जाएगा, 18वां स्थान हो जाएगा, सॉरी 32वां स्थान हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में कुल 56 लड़के हैं। कुल कितने हैं, 56, और सुरेश का ऊपर से 31वां स्थान है, तो सुरेश का नीचे से कौन सा स्थान होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर बताएं। इन क्वेश्चनों पर तो दोस्तों अभी हमने चर्चा की थी, शुरुआत में दोस्तों इसी तरह के टॉपिक उठाए थे। जल्दी से इसका आंसर बताएं, क्या आंसर होगा। दोस्तों आपको कुल दिया हुआ है, एक तरफ की रैंक दी हुई है, दूसरी रैंक याद करनी है। तो दोस्तों एक बार इधर ध्यान दें कि जब आपको दूसरी रैंक ज्ञात करनी होती है तो दूसरी रैंक के लिए क्या फॉर्मूला लगता है कि कुल माइनस एक रैंक, कुल माइनस एक रैंक, फिर क्या करते, +1 करते। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर कुल कितने दिए हुए, ये रहे 56 लड़के। कुल कितने हैं, 56, माइनस एक रैंक सुरेश की ऊपर से कौन सी है, 31। उसमें से क्या करेंगे, माइनस करने के बाद +1 करेंगे। 56 में से दोस्तों 31 गए, कितने बच गए, 35 बच गए। इस 35 में +1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 56 में से 31 गए, सॉरी 25 बचेंगे। कितने बचेंगे, 25, और 25 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 26वां। तो सुरेश का नीचे से कौन सा स्थान हो जाएगा, 26वां। तो बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। जिनका भी बी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब दोस्तों अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है तो आपको इस तरह से सॉर्ट करना है। अगर आपको एक कुल दिया हुआ है, एक रैंक दी हुई है, तो कुछ नहीं करना है, कुल में से एक रैंक माइनस कर दे और +1 ऐड करके दोस्तों जल्दी से आंसर बता दे, जिससे आपके दोस्तों समय भी बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर आप अटेंड करेंगे, आप उससे अदर क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर बताएं। ये भी दोस्तों सेम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मनोज का बाएं से 13वां स्थान है तथा दाएं से दोस्तों 16वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के। दोस्तों मनोज नाम का एक लड़का है जिसकी दोनों तरफ की रैंक दी हुई है और कुल संख्या बतानी है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ही ऐसा ही था, इसी तरह का क्वेश्चन था। जल्दी से आंसर बताएं, झट से आंसर आ जाना चाहिए। 29, 28, 29 किसका आ रहा है, 29 तो ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन 29 बहुत जनों का आ रहा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपने वो -1 है वो किया नहीं है। जैसे -1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों जैसे मनोज है, बाएं से दाएं रैंक दी हुई है, ये भाग बायां, ये भाग दायां, कौन है, मनोज। दोस्तों इस मनोज नाम के लड़के की बाएं से रैंक कौन सी, 13वीं, बाएं से कौन सी है, 13वां स्थान। और इसी मनोज का दोस्तों दाएं से कौन सा स्थान है, 16वां। यानी एक ही व्यक्ति की दोनों रैंक दी हुई है। तो जब दोस्तों आपको पता है कि जब दोनों रैंक दी हुई है और आपसे कुल पूछता है, तो कुल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बायां, एक ही व्यक्ति का बायां, उसी व्यक्ति का दायां, दोनों को जोड़कर उसमें से क्या करेंगे, -1 कर देंगे। अब मनोज नाम का लड़का है जिसकी बाएं से रैंक कौन सी है, 13, प्लस दाएं से कौन सी है,
16, उसमें से -1 कर देंगे। 13 और 16 कितना 29, और 29 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 28। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जिनका भी डी आंसर आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो इस मनोज का इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, 28 विद्यार्थी होंगे। तो दोस्तों आज का इस वीडियो सेशन में हमने रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की दोस्तों टाइप फर्स्ट की हम चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो सेशन में टाइप 2 पर हम विस्तृत वाक्य के साथ चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आपको आज का वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।